हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीसीएम एकेडमी क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 2। अब यहाँ पर चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। अब टॉपिक यहाँ पर है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर के आए। अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है? फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 2 मीटर अवे फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रो कूलम्ब। मतलब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और यहाँ पर आपको डिस्टेंस दे रखा है 2 मीटर और चार्ज दे रखा है 5 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, गिवन। ठीक, तो यहाँ पर गिवन क्या है, Q इक्वल टू 5 माइक्रो कूलम्ब। ठीक, अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम्ब। ठीक, अब यहाँ पर R की वैल्यू दे रखी 2 मीटर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, मतलब V निकालना है। आपको सिंबल भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको क्या निकालना है ना। तो अगर आपको सिंपल मालूम होगा तो आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक, और फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता है, therefore V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q की वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में 2। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22500 वोल्ट, मतलब 22,500 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो पावर में भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर एक पॉइंट चार्ज दे दिया और डिस्टेंस दे दिया तब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने को कहा जाएगा, तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रेकिंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट एट पोटेंशियल 10 वोल्ट। मतलब यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। ठीक, कितना है, 10 वोल्टेज, और यहाँ पर आपको चार्ज दे रखा है क्यू, कितना दे रखा है, 2 कूलम्ब। ठीक, और यहाँ पर वर्क डन निकालना है। वर्क डन का सिंपल क्या होता है, कैपिटल W। ठीक है, सिंपल आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, गिवन हमको क्या क्या दे रखा है, फिर उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, फिर उसको सॉल्व करके आंसर ले आते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले Q दे रखा है 2 कूलम्ब और V दे रखा है 10 वोल्टेज और W फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। अगर हमको चार्ज पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो हम आराम से वर्क डन निकाल लेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो सबसे पहले जाकर के आप फॉर्मूला याद करिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में फॉर्मूला के भी नंबर मिलते हैं, एक नंबर जो होता है वो फॉर्मूला का ही मिलता है। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लोग जरूर लिखिएगा, therefore V इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर V इक्वल टू W कितना है, सॉरी हमको W निकालना है ना, तो क्या करेंगे, W V इंटू Q। ठीक, इसको हमने उधर भेज दिया। अब W इक्वल टू V कितना है, 10, Q कितना है, 2। इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 20। अच्छा, अब वर्क डन की यूनिट क्या होती है, देखिए वर्क डन हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, सबकी सेम यूनिट होती है, जूल। ठीक, अब यहाँ पर ये आंसर आ गया कितना, 20 जूल। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा कम से कम 2 बार। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में।